ओम नमः शिवाय। सावन मास की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में सभी भक्तों को भगवान शिव की पूजा आराधना के साथ शिव पुराण की कथा को सुनना या पढ़ना चाहिए। आज के हमारी इस वीडियो में आपको हम शिव पुराण की महात्म्य के बारे में बताएंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको परोपकारी भगवान शिव की महानता के बारे में ज्ञात होगा। कलयुग में जो भी व्यक्ति शिव महापुराण को सुनता या पढ़ता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा स्वयं भगवान शिव ने शिव महापुराण में कहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न भक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिव जी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है शिव पुराण। इसका पूर्व काल में शिवजी ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास ने सनई कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदरपूर्वक इस पुराण की रचना की है। ये पुराण कलयुग में मनुष्यों के हित का परम साधन है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वीलोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना एवं सुनना सर्वसाधन है। यह मनोवांछित फलों को देने वाला है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, जिसमें 7 संहिताएं हैं। शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी भक्ति एवं संयम पूर्वक इसे सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसको बाँचता है या इसका पाठ करता है, वो निःसंदेह पुण्यात्मा है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदरपूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं। वे सदा सुखी रहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदरपूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेमपूर्वक इसे सुनना एवं पढ़ना चाहिए। दोस्तों, शिव महापुराण की कथा को सुनने से पहले शिव पुराण के कुछ नियम हैं जिनको समझना बेहद जरूरी है। शिव पुराण का आयोजन जब भी करें तो संभव हो तो सभी मित्रों, कुटुंबों और जो भी इसे सुनने की इच्छा रखते हैं उन्हें इसकी सूचना दे दें ताकि वह भी इसके श्रवण का लाभ ले पाएं। शिव पुराण कथा श्रवण से पहले ये संकल्प करें कि आप ध्यानपूर्वक कथा का श्रवण करेंगे और मन को शिवजी की में लगाए रखने का प्रयास करेंगे। जब तक शिव पुराण का पाठ हर दिन समाप्त न हो जाए तब तक निराहार रहकर कथा का श्रवण करना चाहिए। शिव पुराण श्रवण और पाठ का संकल्प लेने वाले को जब तक पूरा पाठ समाप्त न हो जाए एक समय ही भोजन करना चाहिए। साथ ही भोजन सात्विक होना चाहिए। शिव पुराण की कथा श्रवण जब तक आप सुन रहे हों, यानी जितने दिनों तक शिव पुराण की कथा चले तब तक मसूर की दाल, गाजर, बासी भोजन, हींग, लहसुन, प्याज, जला अन्न, सेम और हैवी भोजन, गरिष्ठ भोजन के अलावा मांस, मदिरा के सेवन से परहेज रखना चाहिए। शिव पुराण की कथा सुनने वाले व्यक्ति को उस समय अवधि तक ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए जब तक कि कथा का समापन नहीं हो जाए। हर दिन शिव पुराण की कथा आरंभ और समाप्त होने पर शिव पुराण की पूजा करनी चाहिए और अगर किसी पंडित से पाठ करवा रहे हों तो उसे प्रणाम करके दान दक्षिणा देना चाहिए। तो चलिए गणेश जी का स्मरण करके कथा को शुरू करते हैं। श्री शौनक जी ने कहा, आप धन्य हैं सूत जी, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने हम पर कृपा करके हमें यह अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का और कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से यह बात हमने समझ ली है। सूत जी, इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपापूर्वक बताकर इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण पढ़ने अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। बहुत पहले की बात है। किरातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वो स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसमें वैश्य वृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। वो भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उन सबका धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया था। वो वेश्यागामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वो घूमता हुआ दैवयोग से प्रतिष्ठानपुर झूसप्रयाग जा पहुंचा।
वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। वहां रात में उसे ज्वर आ गया और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिवकथा को निरंतर सुनता रहता था। 1 मास बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में चल बसा। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। वे कर्पूर के समान उज्ज्वल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधिपूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणावतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपकी कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधित दूसरी कथा को भी कहिए। अब सूत जी कहते हैं, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथावस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेदताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेशों में वाशकल नामक एक ग्राम है, जहां वैदिक धर्म से च्युत महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे न देवों पर विश्वास करते हैं न भाग्य पर। वे सभी बड़े कुटिल वृत्ति वाले हैं। किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। ज्ञान, वैराग्य तथा सधर्म का सेवन ही मनुष्यों के लिए परम पुरुषार्थ है। वे इस बात को बिल्कुल नहीं जानते हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जहाँ के द्विज ऐसे बुद्धि वाले हो, वहाँ के अन्य वर्णों के बारे में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले, स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सब औरतें भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छारिणी, पापासक, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य है। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है। उस वाशकल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामक ब्राह्मण रहता था। वो बड़ा अधम था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, तो भी वो कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचला था। वो सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी वो दुष्ट ब्राह्मण उसे छोड़कर वेश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी पत्नी चंचला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घकाल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वो भी दुराचारिणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदन्नतर शूद्र जातीय वेश्या का पति बना हुआ वो दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समयानुसार मरकर नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक का दुख भोग कर वो मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर वो मूढ़ हृदया चंचला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन दैवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वो अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण प्रदेश में गई। तीर्थयात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वो साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई और वहां उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्री पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है, वो मरने के बाद यमलोक जाती है। तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परित डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से ये वैराग्य बाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल होकर वहां पर कांपने लगी। कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग बाहर चले गए। तब वो भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण कथा बोलने वाले ब्राह्मण देवता से बोली, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामिन, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है।
मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूर्छित वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगने वाली मुझ पापिनी का साथ देगा। मृत्युकाल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी? जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी? नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुहक देने वाली उस महायातना को वहां मैं कैसे सहूंगी? हाय, मैं मरी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और आप ही पिता है। आपकी शरण में आई हूँ, मुझ दीन अबला पर आप ही उद्धार कीजिए। अब सूत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त चंचला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने उसे कृपापूर्वक उठाया और इस प्रकार कहा। ब्राह्मण बोले, नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शिव की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्तिकथा से युक्त उस परम वास्तु का वर्णन करूंगा, जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है। साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही सब पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही सब पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित का उपदेश किया है, वो सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्रायः उत्तम गति प्राप्त नहीं होती है। परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसे चित्त की शुद्धि होती है, वैसे दूसरे उपायों से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्धात्मा पुरुष श्री शाम सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। ये भवबंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निधि ध्यासन करना चाहिए। इससे पुनर्तः चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है। वो निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से इस भगवान शंकर की पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। सूत जी बोले, शौनक, एक दिन चंचला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचला बोली, हे गिरिराज नंदिनी, स्कंदमाता उमा, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया हैं, आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक, सद्गति प्राप्त चंचला इस प्रकार देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकरप्रिया भक्तवत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगती हो। चंचला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी हुई है?
मुझे बताइए और कुछ उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। गिरिजा बोली, बेटी तुम्हारा पति बिंदु बड़ा पापी था, उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वेश्या का उपभोग करने के कारण वो मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग कर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वो दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह स्थिर करती हुई दुखी हृदय से मां गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कर दीजिए। कृपा करके मुझे वो उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति बिंदुक शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो वो इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचला के बार बार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरो को बुलाकर कहा, तुम्बुरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो। तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर जाओ, वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वो पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण मेरी इस सखी चंचला का पति था। वो वेश्यागामी हो गया। उसने स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वो अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता था। चांडालों से दोस्ती करता व रोज वेश्या के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वो मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुर ले जाया गया। वहां घोर नरकों को सहकर इस समय वो विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमयी पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति मुक्त होने पर उस बिंदुक नामक पिशाच को विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना। सूत जी कहते हैं, शौनक, माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तुम्बुरो प्रसन्नतापूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत गया। वहां पहुंचकर उसने उस विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बड़ी थी। वो कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। महाबली तुम्बुरो ने बिंदुक नामक पिशाच को पाशों से बांध लिया। उसके पश्चात तुम्बुरो ने शिव पुराण की कथा बाँचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुम्बुरो शिव पुराण की अमृत कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि वहां पहुंच गए। सभी को आदरपूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदुक को पाशों में बांधकर आसन पर बिठाया गया और तब तुम्बुरो ने परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया। उसने पहली विद्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक शिव पुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित शिव पुराण को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदुक अपनी पत्नी चंचला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदुक अपनी पत्नी चंचला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदुक अपनी पत्नी चंचला व तुम्बुरो के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गया। भगवान शिव व देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया।
दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्रीचरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। तो ये थी शिव महापुराण की 1 से 5 तक की अध्याय की संपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर कहिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं शिव महापुराण की आगे की अध्यायों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।